हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.1 तक करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 9.2 वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई है। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। आपका दिया है सविता का मासिक आय 6,500 रुपया। दिया है सविता के मासिक आय 6,500 रुपया। फिर क्या है ना, आय में 5% वृद्धि हुई है, माने 6,500 का 5%। ये 6,500 का माने इंटू और 5% माने 5/100। ठीक है, 6,500 इंटू 5/100 325 रुपया। इसको आप काट पीट के देखिए, काट दीजिए 2 जीरो से। फिर ये 65 करिए, 5 5 जा 25, 2 3 2 5 आ गया। तो 100 रुपये में 5 रुपये वृद्धि होती है। ये दूसरा मेथड है, यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम से करते हैं। तो ये हम बोले हैं क्या, 100 रुपये में 5 रुपये क्या वृद्धि होती है। तो 1 रुपये में ये जो इधर लिखा रहता है इसको ऊपर लिखेंगे, 100 को नीचे लिखेंगे, जो इधर लिखा रहता है उसको नीचे लिखेंगे। 100 रुपये में 5 रुपये का वृद्धि होती है। 1 रुपये में 5/100 रुपये की वृद्धि होती है। तो 6,500 रुपये में कितना वृद्धि होगी, 5/100 इंटू 6,500। ये जैसे देखिए, ये वाला चीज़ पूरा, ये वाला चीज़ आ गया। ठीक, तो 325 रुपया हो गया। ये इसी को काट पीट दीजिए, काट दीजिए। तो 65 इंटू 5 325 ये है। फिर बोलते हैं वृद्धि के बाद उसका आय ज्ञात कीजिए। अब 325 रुपया वृद्धि हो गया, 325 रुपया वृद्धि होती है। ठीक है, तो 6,500 पहले था, अब 325 रुपया वृद्धि हो गया, तो 6,825 रुपया आय होती है वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद ये लिख दीजिए, ऐसे करके पूरा लिखिएगा। इसको हम समझाने के लिए आपको बोले हैं। अगर आपको ऐसे ही लिखने का होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरे लिखने से आप कहीं भूलिएगा नहीं। जो यूनिटरी मेथड है इससे आप करने से आप कभी भूलिएगा नहीं, ऐसे ही पूरा रहेगा। पूरा आप याद रख पाइएगा। देख लीजिए, पूरा दिया है सविता के मासिक आय 6,500 रुपया। आय में 5% वृद्धि हुई, तो 6,500 का 5% बने 6,500 इंटू 5/100। ये है लिखने का तरीका। जितने परसेंट वृद्धि होती है उसको लिखते हैं ऊपर और नीचे 100 लिखते हैं। और ये दूसरे मेथड है। 100 रुपये में लिखिएगा, 100 रुपये में 5 रुपये वृद्धि होती है। 5% वृद्धि होती है, माने 100 रुपये में 5 रुपया। 100 रुपये में 5 रुपया वृद्धि होती है। 1 रुपये में 5/100 रुपया वृद्धि होती है। 6,500 में 5/100 इंटू 6,500 इजिकल टू 325 रुपया वृद्धि होती है। तो आप बोलते हैं वृद्धि के बाद उसके आय ज्ञात कीजिए। तो 6,500 पहले था, प्लस 325 रुपया बढ़ गया है। अब 6,825 रुपया आय होता है वृद्धि के बाद। बस आप देखिए, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर का जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दिया है शहर की जनसंख्या 10,000, 2% वार्षिक ह्रास होता है। ठीक है, तो 10,000 का 2%, 10,000 इंटू 2/100, यही जो बोला है का बोला है। तो 2/100 इजिकल टू 200।
10,000 माइनस 200 मैंने 9,800 जनसंख्या होगा। 9,800 जनसंख्या होगा 1 वर्ष बाद। ठीक, देख लिया। देखिए दिया है शहर का जनसंख्या 10,000, 2% वार्षिक ह्रास होता है। तो 10,000 का 2%, 10,000 इंटू 2/100, 200। ठीक है, 10,000 माइनस 200, 9,800 जनसंख्या होगा 1 वर्ष के बाद। ठीक, आप देखिए इसको दूसरा मेथड, 100 जनों में से 2 जनों का ह्रास होता है। 100 जनों में 2 जनों 2% ह्रास होता है। तो 100 जनों में 2 जनों के ह्रास होता है, 2 जनों कम हो जाता है। तो 1 जनों में 2/100 और 10,000 जनों में 200 जनों का ह्रास होता है। बस अब इसको यही बोला है 9,800 जनसंख्या होगा 1 वर्ष बाद। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है। ठीक, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी आई है? दिया है बगीचों में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40। ठीक, दिया है बगीचों में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40। अब 10 वृक्ष उखड़ गए। अब इसमें प्रतिशत में ज्ञात करना है कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 40 में से 10 उखड़ गए। ठीक है, 1 में से 10/40 उखड़ जाएगा। अब 100 में से कितना उखड़ेगा न 25 उखड़ जाएगा। अगर इसको हम प्रतिशत में बोलेंगे, अगर 40 में से 10 उखड़ गए, अगर 100 पेड़ होते तो कितना उखड़ता है न 25। 10/40, 10 इंटू 100/40। ठीक, अच्छा ये और एक ठो फॉर्मेट है। अगर आपको कमी का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, जितना परसेंट कमी है, कमी इंटू 100/टोटल, माने कमी 10% कमी हुआ, 10 उखड़ गया तो 10 इंटू 100, 10 कम हो गया ना अपॉन टोटल, टोटल 40 है। तो ये चीज़ देखिए, ये हो गया 10 इंटू 100, कमी जो है 10 इंटू 100 अपॉन टोटल जितना सारा वृक्ष था। तो ये 100 में से निकालने को बोला है, 100 में से निकालने को बोला है, ये 25% की कमी आई है। ठीक, अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपये है तो उसकी प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दिया है श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है, ये दिया है आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% वृद्धि माने क्या हुआ, 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ता है। तो फिर मजदूरी क्या हो गया ना, 100 प्लस 5, 105 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप ये बोलते हैं यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपये है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर दीजिए। बढ़ा हुआ मजदूरी, अगर बढ़ा हुआ ये लिखिएगा, बड़ा ये ठीक से पढ़िएगा, हम बता देते हैं, आप पढ़ लीजिए। बढ़ा हुआ मजदूरी अगर 105 रुपये हुआ तो प्रारंभिक मजदूरी जो है 100 रुपये। ठीक, और एक बात देख लीजिए, बढ़ा हुआ मजदूरी अगर 105 रुपये है तो प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपये। और बढ़ा हुआ मजदूरी अगर 1 रुपये है तो प्रारंभिक मजदूरी 100/105 रुपये। ठीक, अगर देखिए बढ़ा हुआ मजदूरी अगर 210 रुपये है तो प्रारंभिक मजदूरी आप देख लीजिए
100 अपॉन 105 इंटू 210 इज इक्वल टू 200 रुपये। इसको काट पीट दीजिए तो देखिए 200 रुपये आ जाएगा। ये 5 2 जा 10 5 1 जा 5 20 200 रुपया आपका आंसर हो गया। फिर बट्टा से संबंधित प्रश्न है, देख लीजिए एक बार पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बट्टा से संबंधित प्रश्न। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि टीवी का अंकित मूल्य 4500 है, बट्टा 30% है। आप जब बाजार जाते हैं देखते हैं ये छूट देते हैं, जो अंकित मूल्य लिखा रहता है उसके ऊपर छूट दिया जाता है। तो ये देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया, ठीक। फिर बट्टा 30%, तो अंकित मूल्य 4500 रुपया, तो बट्टे का राशि क्या होगा? 4500 का 30%। तो 4500 का 30% क्या होता है? 4500 इंटू 3 इंटू 4500 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाता है 1350 रुपया बट्टे की राशि, अगर 30% छूट देते हैं तो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बट्टे का राशि जानते हैं, वही जो जितना छूट देते हैं। तो जो लिखा रहता है अंकित मूल्य के ऊपर छूट देते हैं। तो 4500 रुपया अंकित मूल्य है, तो 4500 का 30% छूट मिलेगा। तो 4500 इंटू 30 अपॉन 100 का बोला है, तो उसमें बीच में इंटू लग जाएगा, गुणा का साइन लग जाएगा। तो 1350 रुपया हो गया बट्टे की राशि। ये रुपीज़ हो गया, रुपीज़, ठीक है। अब क्या है? विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य 4500 रुपया और बट्टा तो हमको छूट में मिल रहा है, तो बट्टा माइनस हो जाएगा, 3150 रुपया बट्टा हो गया, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया तथा बट्टा 10%। पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया, बट्टा 10%। तो बट्टे की राशि क्या हो जाएगा? 450 का 10%, 450 इंटू 10 अपॉन 100 इजिकल टू 45 रुपया। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य 450 रुपया, बट्टा कितना है? 45 रुपया, 405 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। बस हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।